हेलो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज़ शुरू किया है और यह मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो और अपलोड हम कर चुके हैं। अगर उन्हें आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता चुके हैं और इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद होते हैं उसमें से जो पहला भेद है नाउन, आज हम उसी नाउन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है नाउन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों को संज्ञा कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि नाउन किसे कहते हैं। हमने वहाँ बताया था कि आप जो भी कुछ देखते हैं वो सभी नाउन है। आपके आंखों के सामने या आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो सभी नाउन है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कुछ देखते हैं ना, आप अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी वस्तु हैं, वो सभी नाउन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में अनेक व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुएं हैं। सबके कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, और उनके नामों को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। और हमारी भाषा में अगर जानना चाहें तो यही कह सकते हैं आप कि आप जो भी कुछ देखते हैं उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप मॉडर्न में जाएंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो उसे 3 भागों में ही बांटा गया है नाउन को। कौन कौन? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जातिवाचक और समूहवाचक, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहा गया है, जबकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही अनकाउंटेबल नाउन कहा गया है। और एक और हमारा जो है एक प्रॉपर नाउन, उसको अलग रखा गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो नाउन को जो डिवाइड किया गया वो 3 भागों में किया गया है। यानी यहाँ पर ये दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया काउंटेबल नाउन, और ये दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे सुविधा के अनुसार देखिए, इसे काउंटेबल है, इसे हम गिन सकते हैं। तो कॉमन नाउन का जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं, और कलेक्टिव में भी जो चीज़ें होती है हम गिन सकते हैं। तो गिनने वाले को हम लोग किस में रख दिए हैं? काउंटेबल नाउन में, जिसे हम गिना जा सकता है, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन में रखेंगे। जबकि जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा, इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। जब नहीं गिन सकते हैं तो इन्हें हम रख दिए हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं। आज हम 2 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, और एक बात करेंगे हम कॉमन नाउन के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और एक जब बचेगा लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो अगला वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं हम कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक वर्ड जोड़ा गया है, खास। इस खास में सब कुछ छिपा हुआ है, इस खास में ही सब कुछ छिपा हुआ है एक प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन में। ठीक है, तो अगर ये डिफिनेशन नहीं समझ में आया तो चलिए हम अपनी भाषा में समझाते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। देखिए, जब भी आप प्रॉपर नाउन, यानी कि जब हमने कहा था नाउन किसे कहते हैं कि आसपास में आप जो भी कुछ देखते हैं वो सभी नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन फिर आप किसको कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन क्या बताया जा रहा है? खास। तो देखिए, जैसे अगर किसी चीज़ का आप नाम लेते हैं तो माइंड में एक्सट्रैक्ट करना चाहिए किसी वस्तु के बारे में कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे आपसे हम कहें एग्जाम्पल में कि बॉय, तो माइंड में क्या एक्सट्रैक्ट किया? तो जितने भी बॉय हैं, लेकिन कौन बॉय, कौन लड़का? हम ये कहें आपसे कि जाओ एक बॉय को बुला के ले आओ, एक लड़का को बुला के ले आओ, किसको बुला के लाओगे? पता चल पा रहा है? नहीं। लेकिन हम यही कहें कि राम को बुला के ले आओ, तो जाहिर सी बात है जिसका राम नाम होगा उसी को बुला करके आप लाएंगे। ठीक है, अगर आपसे हम कहें कि जाओ टेम्पल घूम करके आओ या मंदिर घूम करके आओ, तो कौन सा मंदिर जाएंगे आप? कोई नहीं, पता नहीं। लेकिन आपको हम जैसे कहेंगे किसी मंदिर का नाम, जैसे कि अभी अयोध्या का चल रहा है, तो अयोध्या मंदिर अगर हम कह दे के जाओ अयोध्या मंदिर घूम करके आओ, तो दिमाग एक्स्ट्रा स्ट्राइक करेगा, चाहिए अयोध्या मंदिर, राम मंदिर वाली बात हो रही है। तो एक खास नाम हो रहा है। जैसे हम बोले स्कूल, तो कौन सा स्कूल? मुझे नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा स्कूल। बोलेंगे जाओ स्कूल में एडमिशन करा लो, आप कौन सा स्कूल में जाओगे एडमिशन कराने के लिए? लेकिन हम कहें कि एक खास, जिसमें मान लो DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
इस उसमें जाकर एडमिशन कराना है आपको, तो माइंड स्ट्राइक करेगा तुरंत कि अच्छा वो स्कूल। हम किसी आपका दोस्त का नाम लेकर के बोलें कि उस दोस्त को बुला के लाओ, तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ वही दोस्त के बारे में कहा जा रहा है। तो यानी कि हम सिंपल ये समझाना चाहते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि जब भी ये प्रॉपर नाउन का नाम लोगे तो किसी एक पार्टिकुलर खास एक व्यक्ति का ही दिमाग उस पर जाएगा, स्ट्राइक करेगा कि हाँ इसी बारे में कहा जा रहा है। और इसी का अपोजिट अगर यदि ये कहा जा रहा है कि नाम लिया जा रहा है और बोला जा रहा है इसको बुला करके लाओ, और माइंड स्ट्राइक किसी पार्टिकुलर पर्सन पर नहीं जा रहा है, वस्तु पर नहीं जा रहा है, किसी स्थान पर नहीं जा रहा है, तो समझ जाना कि वो क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे हम बोले कि डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जब कहा जाएगा तो वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जैसे हजारीबाग है ना, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो डिस्ट्रिक्ट का जब नाम है, जब पार्टिकुलर अगर किसी को माइंड स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ इसी खास स्थान के बारे में बात हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, जैसे हम आपसे पूछते हैं बुक, तो कौन सा बुक, माइंड में कौन सा स्ट्राइक किया, कौन सा किताब के बारे में, पता नहीं, बहुत सारे बुक में नज़र में आ गया होंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ आ गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम आपसे बोलें महाभारत, महाभारता एक बुक का नाम है, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, तो किसी खास से बुक का नाम पर दिमाग गया कि नहीं, स्ट्राइक किया ना। तो अगर स्ट्राइक कर रहा है सीधा सीधी कि हाँ यही वाला बुक होगा, इसके अलावा कोई बुक नहीं है, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो हमारा है प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जोड़ा हुआ है खास, किसी खास एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम होनी चाहिए। और एक पूरी जाति को अगर ये बोध करा रहा हो, किसी खास व्यक्ति का नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना हो करके पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हमसे पूछे पेन, तो कौन सा पेन, तो पेन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ हम बोले किसी खास पेन का नाम ग्लेशियर पेन, तो अब तुरंत जाकर के चल हम बोले आपसे कि जाओ पेन लेकर के, तो कौन सा पेन लेकर, कोई भी लेकर के आ जाओगे, लेकिन हमको बोलेंगे ग्लेशियर लेकर आना, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा अच्छा ये ग्लेशियर पेन के बारे में बात हो रहा है, तो दुकान में जाओगे सीधे ग्लेशियर पेन ही मांगोगे और वो ग्लेशियर ही पेन देगा, उसे रिलायंस वाला पेन नहीं दे देगा आपको, ठीक है। तो जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का नाम को बोध किया जाए ना, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन है, खास है ये, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक के नाम से इसको हम बोलते हैं हिंदी में। जबकि कॉमन नाउन क्या है, जब पूरी जाति का बोध कराया जाए, पूरी श्रेणी को बोध कराया जाए, तो समझना वो क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बॉय के बारे में बात की, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, टेम्पल, स्कूल, बुक, ये सभी क्या है, ये सभी आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे कैट, कैट भी क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा कैट पता नहीं, लेकिन कैट का आप नाम रखें पुसी कैट, तो पुसी कैट क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, लेकिन कैट क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जब इस पर हम आधारित एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे ना, तो आपका और वहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको बस यही दो चीज़ में ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। कॉमन में पूरी जाति का बोध हो रहा होता है, जैसे हम ये बोले आपसे, हम ये बोले कंट्री, कंट्री क्या है, तब क्या बताओगे, तो कंट्री जैसे बोलेंगे आपसे तो क्या स्ट्राइक किया, कंट्री तो देश, कौन सा देश, कोई खास एक देश में स्ट्राइक कर पाया दिमाग, नहीं, बहुत सारे देशों का नाम दिमाग में आ रहा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, बहुत सारे देशों का नाम दिमाग में आ रहे होंगे। तो जब बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन हम यही बोले इंडिया, तो अच्छा मेरा देश के बारे में बात हो रहा है, तो तुरंत क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे हम बोले स्टेट, तो बोले कौन सा स्टेट, बहुत सारे स्टेट है भारत में, तो 28 स्टेट है, कौन सा होगा, पता नहीं। तो ये जब पता नहीं कौन सा स्टेट होगा, तो इसका मतलब कि पूरे हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे प्रजाति के, पूरे जाति के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे स्टेट, सभी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन है ये, तो कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हम यही बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, ये सभी एक प्रॉपर नाम है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लें, वीक, कौन सा सप्ताह, पता नहीं, वीक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। लेकिन इसे हम नाम ले लें संडे, मंडे, तो खास नाम हो गया ना कि संडे को ही जाना है। हम बोले सप्ताह में जाना है, कौन सा सप्ताह में जाना है, कौन सा दिन में पता नहीं चल रहा है, मंथ में जाना है, कौन सा मंथ में जाना है पता नहीं, लेकिन हम बोले जनवरी में जाना है, तो कंफर्म हो जाएगा कि जनवरी, तो जनवरी यहाँ पर क्या है, जनवरी यहाँ पर है प्रॉपर नाउन, लेकिन मंथ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हम जब लेकर के आएंगे तो वहाँ पर और अच्छे सबको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं और कॉमन नाउन किसको कहते हैं, ठीक है। बाय द वे सबसे कोई पूछे कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, तो बस पर यही बताना है कि जितने भी नाउन है उसे खास
नामों को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर पूरी जाति को बोध करा रहा है तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल देकर भी आप समझा दे सकते हैं उसको, देखिए इस तरह का ये है, इस तरह का ये है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।